कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ही लीजिए। x हो गया, y हो गया, एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो पहली जो लाइन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो +5 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो y जब 0 होगा, y जब 0 है तो x -5/2 है, -5/2 समझे है। लेट से ये वाला पॉइंट हो गया -5/2, 0। अच्छा, और दूसरा पॉइंट है जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, तो समझे है x जब 0 है 0,5, x जब 0 है तो y का वैल्यू 5 है इसमें। और इन दोनों को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसका नाम हो गया, ये नाम है 2x माइनस वाई इसी +5 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट लाइन जो अपन को प्लॉट करनी है वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। तो देखो, y जब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 1, y जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y 0 तो x 1, 1 विल बी समवेयर हियर, तो 1,0, एंड जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, 3 विल बी समवेयर हियर 0,3, ऐसा हो गया। और इन दोनों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, वेरी गुड। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, ये फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ, देखते हैं बाद में करेंगे, एकदम बाद में करेंगे जब सारे प्लॉट हो जाएगा। अभी इसको प्लॉट करते हैं नेक्स्ट। बाद में क्यों करेंगे, हो सकता है कि कई बार ये पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, तो अभी से मेहनत क्यों करें, पहले ये प्लॉट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये देखो, x जब 0 है तो y का वैल्यू है -4, x0 y -4 समय है, लेट से 0,-4, और जब y 0 है तो x की वैल्यू 6 है, y 0 है, x की वैल्यू 6 समझे है, लेट से 6,0। अब इसको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऐसा। इसका नाम हो गया, इस लाइन का नाम हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये जनरेट हो गया, ठीक है। और ये कॉन्स्ट्रेंट बोला जा रहा है, कॉन्स्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब फर्स्ट रीजन की बात की जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो इसमें आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हैं, दिस इज x इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब रीजन की बात करें तो पहला ये देख लेते हैं, फर्स्ट में पहली इनइक्वालिटी, क्या ओरिजिन इससे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 ग्रेटर देन -5 बिल्कुल कर रहा है। फर्स्ट वन जो लाइन है 2x, ये ओरिजिन साइड मतलब इधर है, इस साइड वाला रीजन है, ओरिजिन बिल्कुल कर रहा है। सेकंड जो है इसमें ओरिजिन चेक करें, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा रीजन है, ये ना इस साइड वाला, इसका ये साइड वाला रीजन था, है ना। सेकंड में ये ओरिजिन नहीं कंटेन कर रहा है, मतलब ये इस साइड वाला रीजन हो गया, ध्यान रखना है इनको, है ना।
थोड़ा माइंड में विजुलाइज करना, याद, शॉर्ट टर्म मेमोरी को बढ़ाना है ना। और फिर तीसरा जो है थर्ड वन, थर्ड वन मतलब ये इसमें ओरिजिन लाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके इधर वाला रीजन ऐसा हो गया, ऐसा रीजन। तो अभी जो तीनों को मिलाते हैं और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है इसमें। तो अब ये जो रीजन मिलेगा, कॉमन रीजन, तीनों का जो बाउंडेड रीजन है, वो क्या होना चाहिए और क्या होगा। बाय द वे ध्यान से देखो, तो इसके राइट में जा रहा है, इसके तो ये वाला ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, देखो ये वाला रीजन हो जाएगा, ध्यान से देखो, है ना, ये रीजन की बात कर रहा है। ये रीजन है। अच्छा, इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 6,0, एक ये है 1,0, एक ये 0,3 और एक है 0,5। देखो इस बार इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन उस समय कैलकुलेट कर लेते तो फिर टाइम खराब जाता है ना। तो ये 4 पॉइंट्स मिले हैं, तो कॉर्नर पॉइंट। अब आप टेबल बना सकते हो, इसको हटा देता हूँ, टेबल बनाएंगे, है ना। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स एंड यहाँ पे z इज इक्वल टू -50 x प्लस 20y, इनकी वैल्यू, वर्टेक्स मिल गया और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो लेट से ये a बना देते हैं, a b c d। तो a जो पॉइंट है 0,5 है, इस पे वैल्यू देख लेते हैं। b जो पॉइंट है 0,3, c पॉइंट है 1,0 एंड d पॉइंट है 6,0। तो 0,5 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0,5 वैल्यू पुट कर दे तो 100 आ रहा है ना। 0,3 पे इसकी वैल्यू 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। अच्छा, 1,0 पे वैल्यू, 1,0 पे -50, -50 आ रहा है। और 6,0 पे वैल्यू जो आ रहा है, 6,0 पे वैल्यू आ रहा है -300। देखो ऐसा सिचुएशन है। तो करना क्या था, ग्राफिक डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये आ रहा है, इन सब में मिनिमम वैल्यू यही है। तो मिनिमम वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, इसके इधर कोई एक आध और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे कुछ भी 6, लेट से 2 ले लेते हैं। तो इस पे वैल्यू कितनी आ रही, देखो 6,2, मतलब इस रीजन में, क्योंकि अनबाउंडेड है ना बेटा, अनबाउंडेड है रीजन, तो इसमें कोई और नंबर, या इधर ले लेते हैं इनफाइनाइट पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा ऐसा पॉइंट जो इस रीजन में लाई कर रहा है। तो 6,2 पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, देखो -300 और +40। तो जो भी है वो इससे तो ज्यादा ही आने वाली है वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो है ये मिनिमम आएगा, इसमें मैक्सिमा नहीं मिलेगा, है ना। मिनिमम मिल जाएगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। मैक्सिमा इनफाइनाइट हो सकता है, मैक्सिमा नहीं मिलेगा, मिनिमा मिल जाएगा इस सिचुएशन में। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, है ना। देखते हैं इन्होंने कैसे किया हुआ है, देखो इसमें अनबाउंडेड रीजन है, रीजन देखने को मिल रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज एट -300। और इनका कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, कंक्लूजन कुछ गड़बड़ है, हैज नो वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, बेटा मिनिमम तो यही है, मिनिमाइज, थोड़ा समझते हैं इसको क्या बोला जा रहा है।
ऑब्जर्व दैट द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है. From we find that this is the smallest value of z at the corner point. We say that minimum value of z is, can we say that minimum value of z is this? Note that if the region would have been bounded, this smallest value of z is minimum value of z, theorem 2, okay. But here we see that the feasible region is unbounded, therefore this may or may not be the minimum value of z. To decide this issue, we graph the inequality, this corner point method, okay, ठीक है, and check whether the resulting opening plane has point in common with feasible region or not. If it has common point, okay, अच्छा ये वाला क्या बोला जा रहा है, टू डिसाइड दिस इश्यू वी ग्राफ द इनइक्वालिटी, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ओके. ये क्या है पता है ना, मिनिमम वाले वैल्यू कि z इज इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 50x + 20y, ये जो है ना इसकी और छोटी वैल्यू हो सकती है क्या, इस ये देखना है क्या कोई ऐसा xy हो सकता है क्या कि जो छोटी वैल्यू आई है -300, इससे भी नीचे जा सकता है क्या. तो ये वाली इनइक्वालिटी देखनी पड़ेगी. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय द वे, है ना, ये आ गया. इसको सॉल्व करने से 0 0 हटा देते हैं, है ना. तो ये वाले and check whether the resulting open half has point in common with feasible region or not. If it has common point, then this will be the minimum value of z, otherwise भी. अच्छा ये वाला पॉइंट भी प्लॉट करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं, -5x + 2y = -30. हाँ ये है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ओके. तो इस पे एक जनरल एक लाइन ले ली, देखो ध्यान से रखो ये पॉइंट, इस पे एक जनरल पॉइंट ले लिया, जैसे 8,5 पॉइंट ले ले, तो 8,5 पे इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 × 45, तो -300 ही आने वाला है. वेरी गुड. तो इस लाइन पे, ये जो भी लाइन है, इस जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट में इसकी जो वैल्यू आएगी वो -300 ही आएगी, ठीक है. वेरी गुड. तो क्या करें फिर, इधर एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर देख ले, इसके इधर राइट साइड में एक पॉइंट ले सकते हैं क्या, 9,3 पॉइंट लेके देखते हैं. 9,3, तो 9,3 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखना, -450 प्लस 3 दूना 60, कितना आ रहा है देखो ध्यान से. हाँ सही कहा. अच्छा माइनस कितना आ जाएगा, -390, मतलब इससे भी छोटा जा रहा है. तो और भी नीचे वैल्यू जा सकती है, इसका मतलब है कि देयर इज नो मिनिमा इन दिस रीजन. समझ आए. इधर देख, इधर पॉइंट लेंगे तो इसकी वैल्यू -300 से ज्यादा ही आएगी. देखना यहाँ पे जैसे 6,0 तो 6,1 ले लेते, 6,1 ले लेते हैं. तो 6,1 पे चेक करो, ये -300 से ज्यादा ही वैल्यू है इसकी, तो अपर -300 से ऊपर जा रहा है. तो ये जो लाइन है इस पे -300 है, उसके इधर रीजन, ये इतना रीजन मिल गया ना, तो इस वजह से कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी. मिनिमम वैल्यू -300 जो है वो इधर कॉर्नर पे अपन को जो कह रहे हैं ना 6,0 पे -300 वैल्यू मिल गई तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि एक लाइन जो अपन ने ये बनाई -5x + 2y = -30, इसने इस रीजन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिसमें एक में वैल्यू -300 से और नीचे चली ही जा रही है, और इसमें -300 से वैल्यू ऊपर है, ज्यादा वैल्यू है. तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मिनिमा नहीं मिलेगा, और वही ये चीज इन्होंने यहाँ
यहाँ पे कही है, तो कंक्लूजन आप देख सकते हो। अब चेक वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ, क्या बोला जा रहा है, check whether the resulting open half plane has the point in common with feasible region or not. If it has common point, check whether the resulting open half plane has point in common with feasible region or not. If it has common point, यदि common point मिलते हैं, then -300 will not be the minimum value of z, otherwise -300 will be the minimum value of z. तो बोला जा रहा है कि यदि कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, इस लाइन के कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा, और यदि नहीं मिलते तो कर जाता, तब फिर 6,0 पे ही मिनिमम वैल्यू अचीव होती है। क्या इतनी बात समझ आई? एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, बट वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, और यू कैन हैव इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है, तो बच्चे लोग आज तो नहीं करते, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।